अ वार्म हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करने का एक तरीका ऐसा भी होता है जैसे मुझे राम को अच्छा सिद्ध करना हो। चाहो एक तरीका ये हो सकता है कि राम की अच्छाइयाँ गिना दूँ या दूसरा तरीका एक ये हो सकता है कि मैं ये सिद्ध करूँ कि राम बुरा नहीं है। तो अगर राम बुरा नहीं है तो राम कैसा है? राम अच्छा है, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक ऐसे ही वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या मुझे सिद्ध करना है, तो मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊँगा जिसके अंतर्गत मैं ये मानूँगा कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा और चलते-चलते रास्ते में कहीं मुझे एक रॉन्ग रिज़ल्ट मिलेगा, गलत आउटपुट मिलेगा। गलत रिज़ल्ट इसलिए मिला क्योंकि मेरी शुरुआत गलत थी। जिस रास्ते का मैंने चयन किया वो गलत रास्ता था, इसलिए मुझे परिणाम भी गलत प्राप्त हुआ। इसलिए परिणाम गलत प्राप्त हुआ क्योंकि मेरी प्रारंभिक कल्पना गलत थी। वो क्या थी? कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसे हम सही करें तो अतः परिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राम बुरा नहीं है। अगर मैं ये सिद्ध कर दूँ तो इसका मतलब राम अच्छा है। तो इस विधि को कंट्राडिक्शन मेथड कहा जाता है, विरोधोक्ति द्वारा सिद्ध करना। तो मैं यही मानूँगा कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये हमने मान लिया। प्रारंभिक कल्पना हमारी ऐसी है। अब भई माना हमने परिमेय है। होगा ये कि रास्ते में कहीं रिज़ल्ट गलत मिलने वाला है। अब गलत परिणाम इसलिए प्राप्त हुआ कि कल्पना ही गलत थी। रास्ता ही गलत अपनाया हमने, तो इसलिए परिणाम भी गलत प्राप्त होना था। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम P बट्टा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो वर्गमूल 2 को मैं P बट्टा Q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जैसे 5/15 है, तो 5/15 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखेंगे। 5 से एक बार कटेगा 5, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। अब इसके बाद किसी से कटेगा नहीं, अर्थात सिर्फ एक के अलावा इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो P बट्टा Q के रूप में जब मैंने लिखा तो सिंपलेस्ट फॉर्म पे व्यक्त किया गया होगा। तो यहाँ पर P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखा गया है कट करके। तो अब 1 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही तो होगा ना। P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड, इस बात का ध्यान रखना, ये बड़ा काम का स्टेप है। क्यों? क्योंकि हमने P बट्टा Q को सिंपलेस्ट फॉर्म पे व्यक्त किया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस इक्वेशन पे हम काम करते हैं। Q को इधर भेजता हूँ तो भाग वाला गुणा में आएगा, तो P बराबर क्या मिलेगा आपको? Q गुणा में आएगा तो Q√2। अब आप जानते हैं कि वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि हमारा वर्गमूल हट सके। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर परिणाम जो प्राप्त होगा वो हमें इस तरह से मिलेगा, पी स्क्वायर बराबर, तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 होगा, 2, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर होगा। अब एक प्रमेय और आती है इसमें, वो ये है कि पी स्क्वायर बराबर 2 का गुणज आ रहा है। पी स्क्वायर 2 का गुणज आ रहा है, तो जो 2 के गुणज हैं उनमें ऑब्वियसली 2 का भाग अवश्य जाएगा। तो इसका मतलब है पी स्क्वायर जो होगा वो 2 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि पी स्क्वायर का मान 2 का गुणज आ रहा है। 2 के गुणज सभी जितने होते हैं वो सब 2 से विभाजित होते हैं। 2 के गुणज का मतलब क्या हुआ? जो 2 के पहाड़े में आता है।
2 के पहाड़े में कौन, 2, 4, 6, 8, 10 एंड टू सो ऑन। अगर जो 2 के पहाड़े में आएगा तो ऑब्वियसली 2 से विभाजित होगा। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो एक थ्योरम है वो ये है कि कोई पी स्क्वायर अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, अभाज्य संख्या में कौन कौन आती हैं, जिनमें एक का और खुद का भाग जाता है, तो अभाज्य संख्या के अंदर 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 7 एंड टू सो ऑन, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। पी स्क्वायर अगर अभाज्य संख्या से विभाजित है तो ऑब्वियसली पी भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होता है। ये एक थ्योरम है जिसको हम जस्टिफाई कर चुके हैं। पी स्क्वायर अगर अभाज्य संख्या से विभाजित है तो पी भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लो जैसे 8 का वर्ग बराबर 64, 64 2 से विभाजित है ना, तो पी मतलब क्या होगा फिर आपका, 8 भी तो 2 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इम्प्लाइज दैट पी भी 2 से विभाजित होगा। ये इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। ये एक थ्योरम है जिसका हमने हल्का सा जस्टिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। ये पहली बात होगी भैया। अब एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर P 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित कौन होते हैं, जो 2 के गुणज होते हैं, जो 2 के गुणज होते हैं। तो अगर 2 के गुणज हैं तो मैं मान लूंगा, माना P बराबर 2m। P क्योंकि 2 से विभाजित है तो P ऑब्वियसली 2 का गुणज होगा, क्योंकि 2 के गुणज ही तो 2 से विभाजित होंगे ना। P बराबर 2m, इसको मैं समीकरण नंबर 1 कहता हूं। और अब इस P का मान, क्योंकि मैंने बात P के लिए कर दी, अब मुझे Q के लिए करनी है, तो इसको समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इस P का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। P को ऐसा क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया क्योंकि P 2 से विभाजित है। अगर P 2 से विभाजित है तो श्योर है कि वो 2 का गुणज होगा, क्योंकि 2 के गुणज ही 2 से विभाजित होते हैं। तो P बराबर 2m, m यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब इसके बाद P का मान समीकरण 1 में रख दें, तो P का मान अगर समीकरण 1 में रख दें, इसके आगे का काम यहाँ कर रहा हूँ मैं, ये बनेगा आपका 2m होल स्क्वायर। P का मान रखा 2m बराबर 2q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनेगा 4m स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट दिस विल बी इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। यहाँ से आप q स्क्वायर का मान निकालना है। q स्क्वायर बराबर, ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में जाएगा, 4m स्क्वायर अपॉन 2, इम्प्लाइज दैट q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। एक रिजल्ट और मिलने वाला है यहाँ से। अब आप देखिए, q स्क्वायर 2 का गुणज है, तो इसलिए q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 का गुणज आ रहा है भाई, 2 के गुणज सभी 2 से विभाजित होते हैं। अब अभी हमने थ्योरम 2, क्योंकि अभाज्य संख्या है, अगर q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इम्प्लाइज दैट q भी, जो पहले हम डिस्कस, जैसे p स्क्वायर 2 से विभाजित था तो हमने कहा p भी 2 से विभाजित होगा। वैसे अगर q 2 अभाज्य संख्या से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, बात समझ आई इतनी। अब आप इन दोनों स्टेप को देखिए, P हमने कहा 2 से विभाजित होगा, अब यहां पे हम कह रहे हैं Q भी 2 से विभाजित होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि P और 2 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, फिर क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है P भी और Q भी, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड वही तो होता है जिससे दोनों विभाजित हो। तो इसका अर्थ यह है कि P तथा Q का एक गुणनखंड 2 भी है, P तथा Q का एक गुणनखंड 2 भी है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हम यहां पे सिद्ध कर दिए थे कि P 2 से विभाजित होगा, और यहां हम कह रहे हैं कि Q भी 2 से विभाजित होगा।
इसका मतलब P और Q का एक गुणनखंड 2 भी है। अब प्रारंभिक कल्पना हमारी ये थी कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस स्टेप को आप देखिए जरा, और इस स्टेप को देखिए जरा। यहाँ हम कह रहे थे एक के अतिरिक्त कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं कि P तथा Q का एक गुणनखंड 2 भी है। भैया ये बात तो विरोधाभास वाली हो गई ना, विरोध कर रही है ना बात, ये गलत सिद्ध हो गया ना। प्रारंभ में हमने कहा कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ हम कह रहे हैं कि एक गुणनखंड 2 भी है। भैया ये तो गलत रिजल्ट प्राप्त हो गया हमको। ये गलत रिजल्ट क्यों प्राप्त हुआ? इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने रास्ता जो था वो गलत चयन किया, अर्थात हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत थी। शुरू ही गलत कर लिया हमने, मान गलत लिया। अब गलत माना तो इसका अर्थ है कि इसको सही करिए तो जरा फिर। अब हमने माना था वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, उससे हमको गलत परिणाम प्राप्त हुआ, तो इसको अब सही करेंगे तो इसके सिद्ध हो जाएगा कि अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह गलत परिणाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत थी। यह गलत परिणाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत थी। भैया शुरुआती गलत कर दी हमने, रास्ता ही गलत चयन किया ना, तभी तो गलत परिणाम प्राप्त हुआ। क्या गलत परिणाम प्राप्त हुआ? यहाँ कह रहे हैं P 2 से विभाजित होगा और Q भी 2 से विभाजित होगा। इसका अर्थ है कि P तथा Q का एक गुणनखंड 2 होगा। प्रारंभ में हमने कहा P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ कह रहे हैं 2 भी इसका गुणनखंड है। तो ये गलत परिणाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत थी। अतः हम कहेंगे अब अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सही करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके कारण ही तो गलत परिणाम प्राप्त हुआ। इसको हम सही करेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। वीडियो एक बार नहीं रिपीट करके आप देखिए, ऑब्वियसली आपको बात समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।